बारामूला लोकसभा सीट पर 20 मई को वोट डालने जा रहा है। वहीं हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त जम्मू कश्मीर में बनी हुई है उस हवाले से इनसे जानकारी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम उल्फत जी। जी सर, हमें आप ये बताएं कि जिस तरह से अभी इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है, किस तरह से आप इस इलेक्शन कैंपेनिंग को देख रहे हैं? देखिए, जो इलेक्शंस है, इलेक्टोरल प्रोसेस, ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, हिस्सा जुज़ है किसका? डेमोक्रेसी का। तो आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं चाहता हूँ कि न कि मुल्क में, मैं चाहता हूँ अक्रॉस दुनिया में भी डेमोक्रेसी फ्लोरिश हो, उस मिजाज का हो, मसले मसाइल जो हल हो पीसफुली हो, रेजोल्यूशन जो मसलों का हो टेबल पे हो, बातचीत से हो। तो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है ये इलेक्शंस। तो हम इसका हम वी अप्रिशिएट, हम खुश है इस बात से कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं। किस तरह का, जिस तरह से यहाँ पर कैंपेनिंग की जा रही है, जिस तरह नारेबाजी की जाती है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इससे पहले भी मुझे ये सवाल पूछे गए। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ओवरऑल जो मैं एक्सपेक्ट करता था कि कश्मीरी कौम शायद बहुत हद तक बेदार हुआ है, ठीक है। मेरी सोच थी कि जो कश्मीरियों को टैग लगाया गया है, वो बख्शी साहब के 40-40 लाख, ये हो और थे तो यो और थे, मेरी कोशिश है वो टैग हमें रिमूव करना है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान मायूस कुन है, डिसपॉइंटेड है, इस कारण कि मुझे एक्सपेक्ट था कि जो ये इलेक्शंस होंगे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, यतत इस मंशूर आस पॉलिटिकल पार्टी तुम करन स्टेजस पे मंशूर डिस्कस, ग्राउंडस पे करन पत लुक डिस्कस। पार्टी वन ना 5 अगस्त फैसले पॉलिटिकल राइट स्टेट वापस, यह करो गलत, स्टेटस कर 2 टुकड़ी बनोक यूटी, पावर प्रोजेक्ट आनो वापस, पत गए तथ नक्त चीनी मिसाल डिस्कस, दैट इज ब्यूटी ऑफ इट। लेकिन एक इशू बेस्ड इलेक्टोरल प्रोसेस होता, या जो आपके राइट्स छीने गए, जो आपके साथ जातियां हुई, उस पर डिस्कस एंड डिबेट आज सोसाइटी में होता, वो बहुत ही आवाम के मुफाद में था। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला था। ये मैं जो बात कह रहा हूं, इट्स अ वर्ड टू वाइज, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। उस पर आप लोग भी चर्चा करते, मेरे मुल्क का नेशनल मीडिया भी चर्चा करता कि लोग वहां पर डिबेट कर रहे हैं कि हमारे साथ पॉलिटिकल राइट्स जो लिए गए, हमारी स्टेट को जिस तरीके से छीना गया, उस पे वहां पर इस वक्त इलेक्शन का मुद्दा बना हुआ है, वहां पर उस पे वहां लोग चर्चा कर रहे हैं। दैट इज द राइट नाउ जो इलेक्शन कैंपेन है वो डोमिनेट किससे हो गई है कि इनके राइट्स कश्मीरियों के छीने गए। इन्होंने जो भारत के साथ जो संविधान में हमारे राइट्स थे पिछले 70 साल से किस तरीके से उनमें एरोजन्स हुए हैं। 5 अगस्त में भी हमारे साथ जाती हुई है, तो उस पर कश्मीर में डिस्कशन हो रहा है। लोग पीसफुली इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर उस पर बात कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज चली जाती एक डेमोक्रेटिक वे पे, और मुझे यकीन है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रिशिएट करती। वो भी समझते कि लोग बहुत महज़ब तरीके से ये कि मुल्क उसे, विपक्ष के लोग, मीडिया के लोग और मेरे देश पूरे मुल्क के लोग उस बात को देखते कि अत क्या लुक वनान, अत क्या लुकन हुन दोद, लेकिन वो है ही नहीं। तो किस तरह का डिफॉल्ट रहा? पता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? एक दूसरे की इल्जाम तराशी, मतलब इल्जामात, काउंटर इल्जामात, यहाँ पर जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। और लोग भी, कोई नहीं इनसे पूछ रहा। मैंने रिसर्च की, 99% प्लस लूको फ्रैक्शनस मज बगदतन मैनिफेस्टो वुचमुत या कह वाकई यह क्या वनान संजीद का इंसान रिस्पॉन्सिबल तम पर यहाँ किसी ने मैनिफेस्टो अगर पार्टीज ने रखा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का डिफॉल्ट रहा है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं, मैं सब पे दोष देता हूँ, एज अ कश्मीरी अपने आप पे भी। अगर उन्होंने लाया भी है, उनको भी इस पर चर्चा करवानी थी, उस तरीके का माहौल, और अवाम उन्नास भी उस पर डिस्कस करना चाहिए था। ये क्या
यहाँ वो है ही नहीं वो चीज़ जो आवाम के मुफाद में थी। ये सारी एक्सपेक्ट करन तथ पे डिस्कशन एंड डिबेट। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है पीडीपी वो दावा करती है हम 370 के हक मैं में कह रहा हूँ बात इस पे यहाँ पर डिस्कशन डिबेट होने चाहिए थे। जिस तरीके से ये चर्चा का विषय जो होना चाहिए था वो यही होना चाहिए था, उस तरीके से ये नहीं है। तिशन कहें ग्राउंड लेवल पे बह क्या वन बह अल्फाज जुड़ित क्या वन बह ये कौमस कर अल्लाह ताला रहम पनुन हिदायत। तो जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करता था कि ये गि न्यूह तथ पे डिस्कशन तो डिबेट बड़ हिकमत सान तुम तरह मीन कथ फिक्र बड़ शूबदार तरीकस मज यम सस इज़्ज़त त वात है कहें, बट नहीं हो रहा। क्या करेंगे ये मतलब ये 5 मिनट के लिए आप क्या करेंगे, मतलब मुस्तकिल मिजाज शुन अस कहें। लेकिन जो बीजेपी एप्लीकेशन ऑफ माइंड शुन कहें जी आज तो जो बीजेपी के सुशील शर्मा है उन्होंने ये बयान दिया है कि जो आर्टिकल 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से हटाया गया है और आज जो टर्न आउट इस इलेक्शन में देखने को मिल रहा है, इससे ये बात साबित होती है कि जो जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो इस बात के हक में है कि यहाँ से इलेक्ट जो 370 है उसके हक में है कि वो हटाया गया है। देखिए मैंने भी देखा कि बीजेपी जो कहती है कि 370 हटने के फैसले को जम्मू कश्मीर के अवाम ने एक्सेप्ट किया है। वो ये कहते हैं कि हमने पहले भी कहा है कि इससे जो परसेंटेज बढ़ेगी लोगों की। मैं इस बात से उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हम अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करेंगे, पॉलिटिकल राइट्स जो संविधान के दायरे में थे और जिसकी अभी भी संविधान के दायरे में गुंजाइश है। हम तहरीक चलाएंगे जिसे हम आंदोलन कहते हैं, लेकिन पीसफुली और डेमोक्रेटिकली, और वो भी हिंदुस्तान के आईन में जो दायरे में संभव है। तो इसलिए उनका ये कहना कि लोगों ने मोहर लगा दी है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि अवामुन्नास जम्मू कश्मीर का मेरी अपने आप से भी एक शिकायत है। मैं खुश हूँ आज लोग वोट डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने एक इलेक्शन लड़ा है। मैं अब कुछ साल के बाद मैं आई विल टच 50। तो मैंने बचपन से स्ट्रगल शुरू की है। मैं इलेक्शन लोड तमन दोन वारिया ना 20-25 साल पहले शायद, आई डोंट रिमेंबर हाँ एग्जैक्ट ईयर्स। तो या एक्टिविज़म दिल्ली गसन ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल नेचर का ये। मेरे वालिद साहब शहीद गए हुए हैं, घर वाले नहीं मानते थे। आई वॉज इन 7th जब मेरे वालिद साहब इन हालातों के शिकार हुए। तो बोस तमन दोन इलेक्शन लड़ा, मगर लुख वन अत तमन दोन वन खतर, मतलब गरिक वन खतर अ गूल तिखिन। लुख तमन दोन वन यह गई गद्दारी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये सब ये कहता हूँ आपको, एक अच्छी बात है, एक चेंज है कि लोग पीसफुली एक डेमोक्रेसी की ओर मूव कर रहे हैं। मैं बहुत पहले मैं कहता हूँ उन दिनों जब ये बहुत डिफ़िकल्ट था, मैंने इस डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है। मैंने कहा कि जो बड़े मसले हैं जब तक वो हल हो जाएंगे, वो भी हल तलब है, वो हल होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन से हम दूर नहीं भाग सकते हैं तब तक। इलेक्शंस उन चीज़ों का मुतबादिल नहीं है, लेकिन हम इससे दूर भी नहीं रह सकते। पीसफुली हम टेबल पे बात कर सकते हैं संविधान के दायरे में अपने हुकूकों के लिए। लेकिन आज में कशिश यह है कि मे करे 2019 मज लुकन अपील हे तम दो क्रैकनाथ चलान 370 मा हटावन हे बड़िस पैमानस पे करू सा यथ मज इलेक्टोरल प्रोसेस मज शमूलियत। ये वनित कि ये हमारे पॉलिटिकल जो सोल्यूशन जो हमारे को चाहिए, एक परमानेंट सोल्यूशन संविधान के दायरे में जो भारत संविधान में संभव होगा, ये उसका मुतबादिल नहीं है। लेकिन आप प्रोसेस में आइए और ये कहिए, इस प्रोसेस से दूर मत भागे। युवा वो नहज 13% श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डाले, है ना। अगर इन्होंने तब भी वोट डाले होते इस कश्मीरी ने अनंतनाग से, बारामूला से, श्रीनगर से, आज कोई माइकल लाल ये नहीं हमें कहता कि वुचज रात 3% 370 हटान पत स्टेट नीन पत स्टेटस टुकर करन पत अत गई दुगन कहें
लूको त्रय वोट, आई वेलकम इट, आई लव इट बिकॉज आई सपोर्ट डेमोक्रेसी। मगर मैं अपने आप से एक कश्मीरी पूछता हूं, रात क्या ओसी से गुमुत, रात क्या ब्यूटुक से रूशित 2019 मज अथ पार्लियामेंट इलेक्शन। तो क्या आप लोगों को दोष दे रहे हैं इस बात का? आज अगर द्राक बहुत अच्छा, मगर रात क्या ब्यूटुक रूशित कम दो 2019 में। मुझे बताए कश्मीरी भाई, मैं अपने आप को सवाल पूछता हूं, क्यों नहीं निकले आप 2019 में? हालात कुछ ऐसे थे कि मैं वही कह रहा हूं ना, तब भी यही था, आज भी यही है। मैं उनको कहता हूं क्यों नहीं तब निकले आप? तम दो वनान यह हराम, यह गुनाह। मैंने तब भी कहा उनको निकलो। अगर उस दिन वो निकले होते, आज हालांकि मैं नहीं मानता हूं ये मोहर है, नहीं मानता हूं, लेकिन आप बिल्कुल जो कहते हैं ना 370 को लोगों ने मोहर डाला, मैं नहीं मानता हूं। हम संघर्ष करेंगे, लेकिन उनके पास बिल्कुल कोई रीजन नहीं होता अगर हमने 2019 में वोट डाले होते, क्योंकि बीजेपी ने पहले कहा है, कुछ दिन पहले भी कहा कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ गई, और हम कहते हैं बढ़ेगी क्योंकि हमने 370 को हटाया है, खत्म किया है। ये तो एक्सपेक्टेड था वो ऐसा बोलेंगे। लेकिन मेरा अपने आप से शिकायत यही है कि हम मुस्तकिल मिजाज क्यों नहीं है। काश अगर मैं 2019 मज ऐसे वोट त्रोमुत, आज गए ये चीज कहें तम सात मुस्तकिल मिजाजी हूं यह कौमी मुफादस मज पन्न बायन कत वन। कोई नहीं ये कहेगा, लोग इनको कहेंगे वो बात इनसे लूक खुश गसन, मगर मेरा वो नहीं है। मे जिम्मेदारी बना, मिशन अमुक वहाँ बह लड़ सुबह इलेक्शन में, पार्लियामेंट नहीं लड़ा, असम्बली भी नहीं लड़ूंगा अगर मुझे लोग कहेंगे। लेकिन मैं लोगों को, मुझे वो टैग दूर करना है, बख्शी सबन 40 लाख वो दूर करना है जो हम पे टैग है, यमन सह मुस्तकिल मिजाजी कहें, सह कशिश कर दूर। वो मेरी, मैं समझता हूँ एज ए स्मॉल पर्सन, एक आम शहरी होने के नाते मैं उस पर काम करूँगा और लोगों को समझाऊँगा कि अस क्या पज बन। मुझे उसके लिए फ़िक्र नहीं है बह बना पात ये चीज़, लेकिन ये चीज़ें उनको समझानी है, उनको बतानी है कि मुस्तकिल मिजाजी हयू रात तामत। मतलब आप देखिए, आई लव दिस, मैं साथ साथ कहता हूँ, इसे आप काटिएगा मत। आई लव द पार्टिसिपेशन, आई वॉन्ट पीपल टू पार्टिसिपेट, लेकिन मैं कहता हूँ कि यही लोग कल जो तराने गाते थे किसी और कॉन्टेक्स्ट में, अब तो पार्टियों की जानिब से उनको गुमराह किया जा रहा है। थकने वाली, न झुकने, सुनिए, न झुकने वाली, न बिकने वाली, आज तुम्हें नारबाजी सान इलेक्शन रैलीजन मज गसान, चाहे ये साउथ हो, नॉर्थ हो, कश्मीर हो, हम देखते हैं लोगों का। बहुत अच्छी बात है, फिर से मैं कहता हूँ आई लव दिस, लेकिन मैं इनको कहता हूँ ये बात कि मेहरबानी करके मुस्तकिल मिजाज बनिए। कल अब ये नहीं कहना वन त्रावन आज वोट कहें यह गो गलत ही वोट त्राव, नो प्लीज़ मुस्तकिल मिजाज बनिए। फिर वो क्या होगा, वो मैं भूख हड़ताल पे मैंने कहा मैं जाऊंगा अगर लोगों ने कल फिर कोई ये कहा ना रात त्रो वोट 2024 मज तम दो मूड त्रो वोटा आज से गई गलत ही वोट। आपको नहीं लग रहा है लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है इमोशनली? देखिए, मैं कहता हूँ लोग यह क्या वन दिमाग ना कम हिन, आप समझिए। मैं आज की बात नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि लोग एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं कर रहे हैं। बस वनान यह चीज़ कि जो मैंने अभी आपको कहा कि ठीक है, ये अच्छी बात है। मैं लोगों से कहता हूँ कि यह एंथुसिज्म, ये अच्छी बात है। मैं वायलेंस के साथ नहीं हूँ, मैं अहिंसा जो है, नॉन वायलेंस, उसके साथ मैं पीसफुली चाहता हूँ बात हल हो बातचीत से। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ जाए यह तुथ चीज़ करूँ यम सत जान गवाओ। आई ट्राई कि दैट पीसफुली वी मस्ट स्ट्रगल। लेकिन मैं उन लोगों को ही वो कह रहा हूँ, मैं बुछुस एज अ कशुर रात ये यह क्या वनान न थकने वाली, न झुकने वाली, न बिकने वाली, न आया शेर आया, नकली शेर आया ये डेला, असली शेर आ गया, है ना। यह एंथुसिज्म ये वनमुत सह जेलस मज क्या सरताज सरजान बरकती, सह जेलस मज अयाल हेथ। तुम तर फिक्र आज बेकिस यथ खिलाफ तम दो आज तकिस हिंदुस्तान किस जमहूरियत मज हिस्स निवान यम तरान कत वन आज ये आई एम ए पीस लवर।
I want democracy to flourish. Good. This shift is good. But I tell people, ये U-turn में इस तो दोहे करान किहेन गरा हुत कनत गरा इत कन एक इलेक्शंस बाइकआउट बिक्स इलेक्शंस पार्टिसिपेशन मुस्तकिल मिजाज बनो ये मेरा कहना। आपने खुद 370 और 35A के हक रेस्टोरेशन के हवाले से कोशिश की, क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह देखिए, दो सतह पे स्ट्रगल करनी है, एक तो अवामी सतह पे और कानूनी सतह पे। कानूनी सतह पे भी हम ने लड़ा और अभी रिव्यू पिटिशंस भी की है कुछ लोगों ने। इंशाल्लाह देखते आगे क्या होता है, लेकिन अवामी सतह पे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी हमारे राइट्स के बहाली के बारे में। आप संग्रामा के जो DDC मेंबर है प्रेजेंट में, लेकिन आपने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो असेंबली इलेक्शंस भी लास्ट टाइम लड़ा है, तो जो आने वाले इलेक्शंस है उसमें क्या राय है आपकी? आप लड़ेंगे? हम देखेंगे आवाम क्या की राय क्या होगी। मैंने इससे पहले भी इलेक्शन लड़ा इंडिपेंडेंट, और मेरे मुकाबले में एक अच्छे कैंडिडेट थे, उनकी अच्छी साख थी, MLA रह चुके थे, तो और एक अच्छी पार्टी से भी थे, अच्छी पार्टी से कि एक मजबूत पार्टी थी, उनके पास हर कोई रिसोर्स था। तो लेकिन आवाम ने अल्लाह ताला की मदद से और आवाम ने तब मुझे एतमाद दिया, तो मैंने एज ए इंडिपेंडेंट जीता। तो इसमें भी हम देखेंगे, असेंबली में अगर लोगों ने कहा तो लड़ेंगे, नहीं कहा तो मैं खिदमत लोगों की करता रहूँगा एज ए सोशल एक्टिविस्ट। कोई पार्टी ज्वाइन करने का अभी सोचा? आई डोंट थिंक सो। अब मैं 50 साल होने जा रहा हूँ, अगर मैं पार्टी ऐसे ज्वाइन करने में ऐसे करमस भी ऐसा खबर कहते वो तंजीमन मन से आसान ये चीज़ कि आप पार्टी में रहेंगे, कुछ समय होगा तो उतना नाकाबिल भी मैं नहीं था, बासा खबर कहते वो तुम। लेकिन मेरा कुछ कुर्सी ये चीज़ मेरा टारगेट नहीं है। आई एम ऑफ ए डिफरेंट नेचर। मैं आई वांट टू सर्व द पीपल, एंड आई बिलीव दोज हु लुक एट द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दे आर पॉलिटिशियंस, एंड इफ समबडी हु लुक्स एट द जनरेशन, upcoming generation, he's a leader. So it's not a self praise, but I try, मैं एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू बी ए लीडर, आई डोंट वॉन्ट टू लुक एट इलेक्टोरल प्रोसेस, सो आई विल सर्व द पीपल, लेट्स सी। अभी जो जम्मू कश्मीर से जो जाएंगे MPs पार्लियामेंट में, तो किस तरह की उनको रहनुमाई करनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों की, किस तरह की आवाज़? दे मस्ट बी वेरी बोल्ड, एंड जो भी जेन्युइन लोगों के इश्यूज़ हैं उनको इफेक्टिवली वहाँ पर सामने रखेंगे। आपको लग रहा है फुलफिल होंगे? But they must try their level best. Rest देखा जाएगा, but they must try their best. Thank you. So nice.